देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेंडल एक्सपेरिमेंट। हमारा चैप्टर जो हेरिडिटी वाला है ना, उसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है और सेक्स डिटर्मिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है और यहाँ से भी आ जाता है। यहाँ से तो ये 3 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, सो दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है ना, मेंडल का कंप्लीट नेम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इसने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, जिसने क्या किया था, कुछ कैरेक्टर्स लिए थे गार्डन पी प्लांट के, जैसे राउंड और रिंकल सीड लेके दिखे। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट लेके दिखे, वाइट और वायलेट फ्लावर्स लिए, कई मतलब कुल मिला के ना 7 कैरेक्टर्स लिए थे इसने। उनमें से कुछ ये है, राउंड एंड रिंकल सीड है, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट है, वाइट और वायलेट फ्लावर्स हैं। ये जो हैं, ये कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं या नहीं जाते हैं। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, सो उसने क्या किया, एक पी प्लांट लिया। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, जैसे कि ये है और एक ये है। अब इन दोनों से इन्होंने प्रोजनी जो है, मतलब प्रोजनी किसको बोल रहा है, ये इनका जो ऑफस्प्रिंग है ना, जो न्यू बॉर्न छोटा प्लांट होता है, वो जो प्लांट बनेगा इन दोनों की क्रॉसिंग करने से, वो कैसा आएगा, वो इस पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखा था मेंडल ने। ठीक है, टोल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। ठीक है, वहाँ से जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई है इन दोनों की क्रॉसिंग करवाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में कैलकुलेट किया परसेंटेज कि कितनी शॉर्ट प्रोजनी आई है, कितनी स्मॉल आई है। ठीक है, तो सबसे पहला F1 जब जनरेशन इन्होंने की, फर्स्ट प्लेस में नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये कह रहा है जब हमारी फर्स्ट जनरेशन आई ना, तो उस टाइम पर इन इन इनकी जो परसेंटेज थी वो हाफ हाफ नहीं थी, वो सिर्फ टोल प्लांट जो था, पूरा जो प्लांट की परसेंटेज है 100% जो है, सारे प्लांट टोल ही आए थे। ठीक है, कोई मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं आया था, सभी जो प्लांट थे वो टोल ही थे। ठीक है, तो देखो कैसे, एक इसमें जो कैपिटल टी जो है ये टोल के लिए डोमिनेंट ट्रेट होती है, डोमिनेंट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरे के सामने। और स्मॉल टी है रिसेसिव ट्रेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती दूसरे के सामने। ठीक है, जैसे क्लास में एक तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, एक वीक स्टूडेंट होता है। तो इंटेलिजेंट सोचेगा हर जगह मैं ही बताऊँ, ये चीज़ भी मेरे को आती है, ये भी मेरे को आती है, तो वो इंटेलिजेंट की ही मतलब ज़्यादा बात होगी क्लास में, है ना। तो और जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको कोई नहीं पूछता जब तक वो कुछ करेंगे नहीं। एग्जैक्टली तो इसमें क्या होता है, कैपिटल टी जो प्लांट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हर जगह पे, स्मॉल टी नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी रखेंगे ना, ये हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड फॉर्म। इसमें इसको कैपिटल टी की वजह से ही डोमिनेंट है ना, तो इस वजह से इसको टॉल प्लांट ही बोलेंगे। ठीक है ना, सो दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन, सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट हमें दिखी, नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू, दो का मिक्सचर नहीं मिला हमें, सिर्फ एक ही ट्रेट दिखी, सभी टोल प्लांट दिखे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि वर द टोल प्लांट इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली सेम एज टोल प्लांट ऑफ पेरेंट जनरेशन, जो पेरेंट जनरेशन के अंदर हमने टोल प्लांट लिया था और जो प्रोजनी के टोल प्लांट आए हैं, क्या वो एग्जैक्टली सेम है, इसके जैसे सेम टू सेम है। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया दोनों पेरेंटल प्लांट का। F1 टोल प्लांट जो है वो सेल्फ पोलिनेशन करके देखी उनकी फिर से, इन प्लांट्स की यहाँ से जो रिजल्ट मिला है ना, इनकी फिर से सेल्फ पोलिनेशन की। तो प्रोजिनी जो पेरेंटल प्लांट के हैं वो सभी टोल हैं। सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन है हमारी, ये हमारी F2 जनरेशन जो आई है, इनकी सेल्फ पोलिनेशन की, F1 और F1 की सेल्फ पोलिनेशन की ना, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, सभी टोल होने के बजाय 1/4 ऑफ देम शॉर्ट, उनमें से 1/4 जो है वो शॉर्ट मिला हमें। ठीक है, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो दिस इंडिकेट दैट बोथ टालनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट आर इनहेरिटेड, मतलब कुल मिला के हमें यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो F1 प्लांट से
जो हमारे प्लांट बने हैं प्रोजेनी वाले, वो टॉल प्लांट भी है और हमारे शॉर्ट भी है। तो शॉर्ट वाले की परसेंटेज 25% है, बाकी 75% टॉल ही है। ठीक है। दिस लीड्स टू मेंडल टू प्रपोज टू कॉपीज ऑफ फैक्टर कंट्रोलिंग ट्रेट आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दीज टू मे बी आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट भी हो सकते हैं परसेंटेज में। तो पैटर्न जो है इनहेरिटेंस का ये है, इसी टाइप से चलेगा सभी के अंदर। ठीक है। ये देखो, जब हमने क्या किया, बोथ कैपिटल टी और वन कैपिटल वन स्मॉल टी जो टॉल प्लांट है, और ये वाला है शॉर्ट प्लांट। ठीक है। इनको टॉल बोलेंगे, इनको शॉर्ट बोलेंगे। सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल टी दोनों इकट्ठे हों, एक इसमें है ना तो भी वो टॉल ही है। ठीक है। और बोथ कॉपी स्मॉल टी की तो शॉर्ट होएगा। ठीक है। कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। ये तो उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट का लेके दिखा था। ठीक है। अब देखो इन्होंने कैसे की होगी क्रॉसिंग, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रखी है, लेकिन क्रॉसिंग ऐसी हुई होगी, एक तो इस टाइप से लिया है, एक इस टाइप से लिया है। ठीक है। इसकी इसके साथ क्रॉसिंग की, एक सेकेंड, इसकी इसके साथ की, फिर इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। सॉरी, हाँ कैपिटल टी स्मॉल। सभी प्लांट जो आए हैं वो सारे टोल ही आए हैं। फिर इनकी फिर से क्रॉसिंग की, हाइब्रिड जो हमारे ये आए हैं ना टोल, इनकी फिर से क्रॉसिंग की कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की F2 जनरेशन में इनकी फिर से की ना। तो देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी की कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी आया इसकी इसके साथ। तो यहाँ पे 1/4 जो आया स्मॉल टी का आया है। ठीक है ना। ऐसे ही है, देखो जैसे इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवा रखा है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें यही ले रखा है, एक और ले लिया बस। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर लिया है राउंड सीड वाला और रिंकल सीड वाला। ठीक है। ये F1 प्रोजनी है। F1 जो सर यहाँ पे F1 प्रोजनी बन के आई है ना राउंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरेशन आई है वो राउंड सीड आए हैं, राउंड और रिंकल सीड। तो राउंड सीड है जो अपने आप को डोमिनेट कर रही है, जैसे इसमें कैपिटल टी था ना जो डोमिनेंट था, इसमें राउंड है, राउंड सीड है। तो इनकी फिर से सेल्फ पोलिनेशन की, तो उसके लिए यहाँ पे वही 75% तो राउंड वाले आए, और 25% आया हमारा रिंकल सीड। ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से है। तो इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट आपको ये बताना है इसमें। कुल मिला के इन्होंने क्या बताया था, ज़रूरी नहीं कि टोल कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ले, आप ये भी ले सकते हैं, और दोनों दे तो और अच्छी बात है। बाकी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो ये जो कैरेक्टर है ये ठीक है एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है। अब है कि जो ट्रेट है अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती हैं। इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया था, इसने लिया राउंड ग्रीन सीड। ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यही जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि ये जो रेशियो है ना ये मोस्टली ना याद नहीं रहते, तो इसलिए ना इसकी कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इन्होंने लिया राउंड ग्रीन सीड, रिंकल येलो सीड लिया। ठीक है। ये जो इसमें राउंड सीड जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है, राउंड और ग्रीन डोमिनेंट है, ये येलो और रिंकल आपका रिसेसिव। ठीक है। तो यहाँ से इसका जो प्रोजेनी आया है कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका ये प्रोजेनी लिया। यहाँ से इसकी आई स्मॉल आर देखो एक है इसमें जो राउंड वाला है ना, राउंड कैरेक्टर ये डोमिनेंट है, इसमें येलो कैरेक्टर डोमिनेंट है, इसमें ग्रीन रिसेसिव है, इसमें रिंकल रिसेसिव है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। यहाँ का जो ट्रेट आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों का एक एक ले लिया हमने। यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ से भी एक ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से कम्बिनेशन जो दोनों का मिल के अपन प्रोजनी आई है हमारी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो सीड आए हैं, जो कि ये भी हमारी उसी की तरह हाइब्रिड फॉर्म है, और इसमें राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे। ठीक है ना। ठीक है।
सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब इसकी सेल्फ पोलिनेशन की, जैसे हमने इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई थी ना, इस ऊपर वाले की थी यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन करवाई थी यहाँ पर, वैसे ही सेल्फ पोलिनेशन करवाई है इसकी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड और येलो। ठीक है, सो राउंड और येलो हमारे दो हमने ले ली ये सेम सेम ट्रेड, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों की इकट्ठी करवाई थी सेल्फ पोलिनेशन, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे कितने देखो रिजल्ट्स निकल के आए हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे कितने नंबर में आपको ये 4 मिल रहे हैं आपको ट्रेड, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक तो ये होगी, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई होगी। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गई, एक तो कैपिटल आर स्मॉल वाई होगी। ठीक है, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये की होगी। ठीक है, इनकी फिर हमने क्या की, सेल्फ क्रॉसिंग करवा दी, इसकी इसके साथ करवाई, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, फिर एक बार तो इसकी इन चारों के साथ करवाई, फिर इसकी इन चारों के साथ, फिर इनकी इन चार, एक एक करके सभी की इन चारों के साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं। इसकी इसके साथ करवाई तो ये हमारा आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, आया हमारा राउंड येलो सीड। इसकी इसके साथ करवाई तो भी राउंड येलो सीड आई, फिर इसकी इसके साथ करवाई तो भी राउंड येलो सीड आई, इसकी इसके साथ करवाई तो देखो, इसमें एक ध्यान रखने की बात ये है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये दोनों मिल गए ना, दोनों दिख गए उसमें, तो उसका नाम जो होगा वो डोमिनेंट जो हमारा था राउंड राउंड येलो सीड ही होएगा। ठीक है, राउंड येलो सीड होगा। अगर इनमें से एक नहीं मिला, ठीक है, सारे स्मॉल मिले ना, स्मॉल आर तो वो हमारा रिंकल जो है ग्रीन सीड होंगे। ठीक है, सो ये देख लेना, देखो इनमें कैपिटल वाई तो इस वजह से राउंड और येलो है, ये भी एक कैपिटल वाई जरूरी है राउंड येलो के लिए, इसमें भी ये देखो, इसमें भी देखो, है ना। नेक्स्ट केस में फिर से हमने किया, फिर से कैपिटल वाई वाला कंडीशन आ गया, ये भी राउंड येलो, इसमें देखो देखो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई आ गया इस केस में, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया है आपका, यहाँ पे राउंड ग्रीन सीड आ गया ना, यहाँ पे राउंड येलो, यहाँ पे राउंड ग्रीन सीड आ गया। ठीक है, इस तरीके से होंगे ये, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे 9 तो राउंड येलो, 3 आए हैं हमारे राउंड ग्रीन, ठीक, 3 आए हैं हमारे रिंकल येलो, और एक आया है हमारा रिंकल ग्रीन, जो कि सबसे ये वाला रिंकल ग्रीन, रिंकल भी है और ग्रीन भी है। तो कुल मिला के 16 हमारे ये आए हैं, रेशो इनका 9 रेशो कई बार पूछ लिया जाता है, 3:1। ठीक है, सो ये इसमें यही एक्सप्लेन कर रखा है, यही जो टेबल है ना आपकी, ये एक्सप्लेन कर रखी है इसमें, ये टेबल आपको अच्छे से आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल और फीमेल, टू सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल और फीमेल। ठीक है, दोनों एक दूसरे में इनकी क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, इनके क्रोमोसोम्स की XY होता है मेल, XX होता है फीमेल। सो जो मेल होता है, मेल पार्टनर होता है, उसमें क्या होता है 50% एक्स क्रोमोसोम आता है और 50% वाई आता है, और फीमेल वाले केस में दोनों ही X%, जो X है ना वो 100% X ही आएगा। ठीक है, ये दोनों XY ये गैमेट्स हैं, ये देखो ये मेल के हैं, यहाँ से फीमेल के हैं, तो इसका एक एक्स और इसका एक एक्स दोनों क्या होंगे आपस में फर्टिलाइज होंगे, ये फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना देगा। ठीक है, इस XX बन गया ना, तो ये यहाँ पे हमारी फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, इसका वाई और इसका एक्स दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो XY आएगा, ये हमारा मेल जो है वो ऑफस्प्रिंग आएगा। ठीक है, कुल मिला के ना 20
3 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोजोम होते हैं। 46 यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। 23 में से ना दोनों में, इसमें भी 22 और इसमें भी 22 सेम होते हैं। इसका 23 वाला XY होता है, इसके सारे सेम ही होते हैं, ठीक है ना। ये 22 प्लस XY, ठीक है। देखो इसमें क्या दिखा रखा है आपका, टू सेक्स पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, ठीक है। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर दिस, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। सम रिले एंटायरली एनवायरमेंटल क्यू, जैसे रेप्टाइल्स हैं। टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंड whether animal developing in the egg will be male or female. इन अदर एनिमल्स में कैसे होता है, जैसे स्नेल है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। स्नेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो सेक्स होते हैं वो मतलब क्या होता है, जेनेटिकली हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपनी सेक्स को, ठीक है। जैसे मेल है, जिस जब मेल पार्टनर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीमेल की होती है फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, मेन तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। अदर वर्ड्स में कहूँ तो जीन जो है इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बॉय या फिर गर्ल, ठीक है। वी हैव अज्यूम सिमिलर जीन सेट ऑफ इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, अज्यूम कर लेते दोनों सेम सेट जीन के इनहेरिट होंगे पेरेंट्स से। हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिट, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 22 पेयर्स होते हैं सेम, ठीक है। 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का इज ओड इन, ठीक है। परफेक्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम वुमेन में परफेक्ट सारे एक्स ही होते हैं, मैन के अंदर मिसमैच होता है, XY होता है। इस वजह से इसी यही जो रीज़न है मेल और फीमेल जो हमारे ऑप्शन बन रहे हैं वो इसी वजह से है। एक्स और वाई, 50% एक्स और 50% वाई मेल पेरेंट से। अगर मेल का एक्स गैमेट आता है एक्स के फीमेल के एक्स गैमेट के साथ तो हमारा फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, और वाई गैमेट आता है तो वो मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के चांसेस जो है मेल पार्टनर जो होता है उसके ही क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। ओके, सो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर में 10th क्लास के लिए।